हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जुगेश कनौजिया। मैं छत पे आ गया हूँ दोस्त, और कम्बल की धुलाई शुरू कर दिया हूँ क्योंकि 2-3 दिन से कम्बल इकट्ठा हो गया था। तो मैं सोचा आज कपड़े होल्ड करके कम्बल की धुलाई करते हैं। तो एक कम्बल की धुलाई करते करते एक चीज़ याद आ गया मेरे को अपने पिताजी का। जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था और काफ़ी बड़ा हो गया तब मैं पढ़ने गया, क्योंकि मेरा पढ़ने में मन नहीं था और ना मैं इतना पढ़ा हूँ। 8वीं बस तक पढ़ा हूँ मैं। हम 4-5 दोस्त थे, 8वीं तक ही पढ़ के छोड़ दिए। तो मेरे पिताजी जब घाट पे कपड़े ले जाते थे, कहते थे बेटा चल, तो धोते थे ना। हम लोग खेलते थे क्रिकेट वगैरह, कहते थे बेटा मेरे से नहीं होगा, ये होगा। पिताजी कहते थे बेटा धो ले सीख ले, शायद तू यही करे। मैंने नहीं माना, और आज देखिए वो गांव में किए और मैं शहर में कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि पिताजी सही करते थे। और मेरे ही नहीं, दुनिया के हर पिता किसी अपने पुत्र को गलत शिक्षा नहीं देते। चाहे वो 1 रुपये कमाए, 10 रुपये कमाए, पूरे फैमिली को चलाते हैं। पहले के ज़माने में जब दशहरे का मेला आता था गांव में, तो हमारे पिताजी से 10 रुपये लेके जाते थे। तो 10 रुपये में अगर हम 10 रुपये में से 5 रुपये खाते थे ना, तो 5 रुपये का बंदूक लेके, पटाखा लेके पूरे रास्ते में पड़ करते फोड़ते आते थे। और आज देखो, आज हमारे बच्चे या किसी के बच्चे 100 रुपये दे दो तो भी कम है, 500 रुपये चाहिए। तो आज याद आता है कि पिता क्या होते हैं और मेहनत क्या होता है और पैसा क्या होता है दोस्त। और ये गरीब आदमी ही जान सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग अपने पिताजी का और अपने बड़ों का आदर्श करिए, और जो कहते हैं उस पर अमल कीजिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता किसी का भी। और पिता एक फैमिली के लिए, एक बच्चे के लिए, कहते हैं एक वो पेड़ है जिसकी छाया पूरी फैमिली रहती है, लेकिन उसका कदर नहीं करती है। तो उसका कदर करिए। मैंने जो सहा है, मेरे को जो अफसोस है, शायद मैं सोचूं दुनिया में या जो ये वीडियो देख रहा है किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। तो यही कहूँगा दोस्त कि अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, क्योंकि इस जन्म में मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, शायद मैंने उनके लिए नहीं कुछ कर पाया। लेकिन आप लोग इस जन्म में भले 10 मिनट के लिए उस भगवान को भूल जाइएगा, लेकिन उसे मत भूलिएगा जिसने हमें जन्म दिया है। जो माँ हमें इतना तकलीफ़ सह के इस दुनिया में लाती है, उसका एहसान मत भूलिएगा। वो पिता जो एक वक्त की रोटी खा के भी अपने पूरे बच्चों का पेट पालता है, उसके मेहनत पे कभी शक मत करिएगा, ना उसके प्यार पे कभी शक करिएगा। क्योंकि जब पिता हमें देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। 1 रुपये भी मांगते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन पिता कभी दिल खोल के ये नहीं कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। माँ जब रोती है तो हम उसके लिए धरती आसमान एक कर देते हैं, लेकिन पिता एक ऐसा पहाड़ है जो हर आंसुओं को पी जाता है। तो प्लीज़ अपने पिताजी, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। जब बच्चा छोटा होकर जब बाहर कमाने जाता है ना, जब वो माँ से फ़ोन करता है और अपने पिताजी से नहीं बोलता है, तो पिताजी पीछे से कहते हैं कि तू चिंता मत करना, मैं अभी ज़िंदा हूँ। उस बात को सोच के देखिए एक बार। क्योंकि जब कोई अगर गांव में या रिश्तेदार में या दूर दूर से जब कोई हमारे घर पे आता है, रास्ते में हमें मिलता है, तो ये नहीं कहता है क्या वो तुम्हारे पिता हैं, नहीं, बल्कि ये कहता है कि तुम उनके बेटे हो। तो प्लीज़ अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और प्यार से रहिए। और प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए जो ज़िंदगी में पछतावा हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे नए सीरियल के वीडियो में, कोई अच्छी कहानी में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, राम राम।